Hello friends, I am Devendra Rathod from GenX Institute इंदौर। अकाउंट्स के अंतर्गत या नॉन कॉमर्स या नॉन मैथ्स के जो स्टूडेंट्स रहे हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जाता है वो जाता है परसेंटेज कैलकुलेशंस के अंतर्गत, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वो नॉन मैथ्स से हैं तो उनको परसेंटेज कैलकुलेशंस के अंतर्गत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने परसेंटेज कैलकुलेशन के कुछ फंडे बनाए हैं। इन फंडे के थ्रू आप बहुत आसानी से और जल्दी से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी टेबल स्ट्रांग नहीं है या फिर उनका मल्टीप्लाई या डिवाइड उतना स्ट्रांग नहीं होता। आपका केवल प्लस माइनस स्ट्रांग है, तो उसी के बेसिस पे आप परसेंटेज कितनी आसानी से निकाल सकते हैं वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अभी तक यूजुअल वे में आपको यदि एक एग्जांपल दिया जाए कि 10,000 रुपए का 10% आपको निकालना है, तो आप क्या करते हैं, सर ये 10,000 है, ठीक है, 10,000 का 10% निकालना है तो आप उसको 10/100, क्योंकि परसेंटेज हमेशा काय पे निकलता है 100 के ऊपर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं आप, 2 0 से ये 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, मतलब आपका जो परसेंटेज निकला वो कितना निकला, 1,000 रुपए, ठीक है। दूसरा 7.5% निकालना हो, सर पहले वाला तो बहुत आसानी से निकल गया, दूसरे वाले की कैलकुलेशन समझते हैं कि अब आपको 10,000 का क्या करना है, 7.5% निकालना है, ठीक। तो अब बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जिनका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ तो ये अधिकतर प्रॉब्लम जाती है। आर यू एग्री? होता है अधिकतर। चलिए, उसका भी सॉल्यूशन जो मैथ्स वाले बताते हैं, आपको ये करना है कि जब यदि परसेंटेज ये पॉइंट रहता है तो पॉइंट हटा दो और नीचे 0 बढ़ा दो, ठीक। अब 1 2 3 1 2 3, ये 3 संख्या घटा दी। अब 10 को क्या करो, 750 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है आपका 750, ठीक है। ये आप ट्रेडिशनल तरीके से फॉलो कर रहे थे। अब इसी चीज में यदि आपको 1250 का 10% निकालना हो, या 50 की जगह एक काम करते हैं, यहां पर 55 कर देते हैं, ठीक है, और 1255 का 7.5% निकालना, तो फिर अभी तक क्या हो रहा था सर, 1255 का 10% कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अब प्रॉब्लम क्या थी सर, 1 0 से तो 1 0 कट गया। अब प्रॉब्लम ये जाती है कि सर 1250 को हमें क्या करना है, 10 से भाग देना है। तो 10 से जब आप भाग देते हो तो फिर कई बार लेता है कि सर मेरे को तो भाग प्रॉपर तरीके से नहीं आता, तो फिर आदमी क्या हो जाता है, अटक जाता है। और इसी सिचुएशन में जब उसको 1255 का 7.5% देना होता है, तो फिर वही सिचुएशन आती है कि सर ये पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया। तो अब आपको क्या करना है, इसमें 1255 में 75 का मल्टीप्लाई करना और उसको 1000 से डिवाइड करना है। तो अब इतने में तो सब लोग क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं उस प्रॉब्लम को। अब देखिए, मैं आपको जो आसानी से ट्रिक्स बता रहा हूं उससे समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको बताया गया 10% निकाल लो। 10% निकालना हो तो आखिरी की एक संख्या से पहले आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है। मतलब आपकी जो अमाउंट है, लेट्स सपोज 10,000 है, जब आपको इसका 10% निकालना है तो बोला आखिरी की एक संख्या, तो आखिरी की संख्या ये, इसके पहले पॉइंट लगा दो, तो जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है, ठीक है, 1,000 रुपए, ये क्या है आपका 10%। हमने जो आपको फंडा बताया कि आखिरी की संख्या से पहले जो आपने पॉइंट लगा दिया, ये आपका 10% कैलकुलेट हो जाता है, ठीक। अब आपको 10% निकाल लिया, आपको यदि 5% निकालना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। जब 10% निकाला 1,000, तो इतना तो आता है ना, प्लस माइनस तो आता है। 10 का आधा कितना होता है, 5, तो 1,000 का आधा कितना होता है, 500 रुपए, ठीक। अब 10 का आधा 5 और 5 का आधा कितना होता है, 2.5, ठीक। तो 2.5% निकालना हो, मतलब इसी का 2.5% निकालना, तो जब 10% 10,000 था, 500 इसका आधा था, तो 5 का आधा 2.5 होता है, तो 500 का आधा कितना होता है, 250, ठीक। अब इसका 7.5% निकालना है, इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि 5 और 2.5 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 7.5, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ 500 और 250 को जोड़ेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 750। ये हमने यहाँ पर भी निकाल के दिखाया था, ठीक। सर ये तो हमने यहाँ पर निकाल लिया था, ये तो बहुत आसान था हमारे लिए,
जितना आपने बताया उससे ज्यादा फास्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि वो 0 वाली वैल्यू थी। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहां गई थी हमें? 1255 का 10% जब निकालना था। तो हमने बताया आखिरी की एक संख्या से पहले पॉइंट लगाइए। तो आखिरी संख्या ये है, मतलब ये, मतलब जो रेस्ट अमाउंट बच रहा है 125, ये आपका 10% है। ये आपका कितना हो गया? 10%, क्योंकि हमारा रूल से आखिरी की एक संख्या से पहले जो लग जाता है पॉइंट, मतलब 125 रुपए। ठीक है, आप यदि यहां पर भी देखते हैं, इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते तो 125 रुपए ही आता, लेकिन वहां कैलकुलेशन में आप अटक जा रहे थे। लेकिन अब आपको यहाँ कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो नियम ध्यान रख लो, 10% निकालना तो आखिरी की एक संख्या से पहले पॉइंट लगा दीजिए। तो आखिरी की एक संख्या यदि राउंड फिगर में चाहिए तो 125 रुपए 50 पैसे आ रहा है। अब यदि पॉइंट के बाद यदि जो वैल्यू है 50 या 50 से ज्यादा है तो आप इसको या तो बढ़ा सकते हो। ठीक, अब यदि इसका आपको क्या बोला गया था? 7.5% निकालना है, तो अब वही चीज है सर, 1255 का कितना चाहिए आपको? 7.5%। ठीक है, तो 5% निकाल लो और फिर उसका 2.5 मैं अभी कैलकुलेशंस करके समझाता हूं। चलिए, तो मैंने थोड़ा सा क्लियर करके आपको समझा देता हूं। 1255 का 10% आपने निकाला, एक पॉइंट छोड़ दो तो जो आ जाता है 125 रुपए 50 पैसे, या राउंड फिगर में 126। अब आपको इसका 5% निकालना है। ठीक, आधा करना तो आता है। ठीक है, अब 125 निकला था आपका, है ना, ये आपका निकला हुआ, ये कितना है आपका? 10% अमाउंट कितना है? 125। तो 125 का आधा कितना होता है सर? 120 होता तो 60 और 5 रुपए का आधा मतलब 62 रुपए 25 पैसे। ठीक है, 62 रुपए 50 पैसे, यदि पूरा आप 25 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 62 रुपए 50 पैसे कितना हो गया आपका? 5%। अब आपको 2.5% कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 62 का आधा कितना होता है? 31 और 0.25, दोनों का कैलकुलेशंस करते हैं तो 931.75। तो राउंड फिगर में या तो 94 पर बोल सकते हैं। मतलब आप देखेंगे तो 1255 का 75% जो हो रहा है वो इतना हो रहा है 94। और वही यहाँ आपको कैलकुलेट करना होता तो आपको ये सब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था। यदि नहीं आ रहा था, इसलिए ये मैंने ट्रिक्स आपको समझाई है कि जिनका मैथ्स वीक है या जिनको मल्टीप्लाई और डिवाइड में प्रॉब्लम जाता है, मैं कुछ और एग्जांपल से समझाऊंगा। जिन लोगों का प्लस माइनस स्ट्रांग है उनके लिए बहुत आसानी से, देखिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप जो कंफ्यूज हो जाते हैं उसके मुकाबले ये बहुत इजी ट्रिक है। आपने 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस कर ली ना तो बहुत इजी हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल दिया है, इसको पहले खुद ट्रांसलेट करके देखिए, फटाफट कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा। मैं समझा रहा हूं लेकिन आपको खुद प्रैक्टिस करना है। आई होप आपने अपने रिजल्ट्स कैलकुलेट कर लिए होंगे। नाउ सी, 10,000 का 10% निकालना आपको तरीका बताया था, आखिरी की एक संख्या से पहले पॉइंट लगा दो या दशमलव लगा दो। तो आखिरी की एक संख्या छोड़ दी, मतलब इसका 10% बनता है 1000, इसका 20%, इसका डबल। ठीक है, इसका 5% तो सर 10 का आधा 5, दैट इज 500। ठीक है, 25% निकालना है तो आप 20 और 5 दोनों को जोड़ दो तो 25, तो ये भी हो गया 2500। ठीक, 2.5% निकालना हो तो 5 निकाला था, 5 का आधा, ठीक है, दैट इज 250 रुपीस। अब 1% निकालने का समझिए, 1% निकालना हो तो आखिरी की दो संख्या से पहले, तो आखिरी की दो संख्या मतलब 10,000 का 1% निकालना तो आखिरी की दो संख्या मतलब 2 जीरो छोड़ दीजिए, मतलब 2 जीरो कट गई तो बची कितनी? 100। मतलब 1% जो हो गया ये क्या हो गया? 100। 2% निकालना हो तो सर 1% 100 है तो 2% उसका डबल हो गया 200। आधा परसेंट निकालना हो 100, 1% यदि 100 रुपए तो 1 का आधा, तो 1 का आधा कितना होता है? 50, ये 50 निकाला। 2.5% निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2% और आधा परसेंट दोनों को जोड़ दीजिए, दैट इज 250। तो आप देखिए इधर से कैलकुलेट कीजिए या इधर से कैलकुलेट कीजिए, दोनों का सेम आ रहा है। अब यदि उन्होंने 7.5% बोला होता तो 5% है और 2.5% है, दोनों को जोड़ दीजिए, दैट इज 750। सो ये जो कैलकुलेशन है ये वही बात हुई कि सर ये आपने जीरो वाली संख्या पे बताया। अब मैं इसको ऐसी डिजिट बताता हूं जिसमें लास्ट में जीरो नहीं होगा। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल्स में आपको दे रहा हूं। मेरे आगे की कैलकुलेशंस को सॉल्व करने से पहले आप खुद इसको एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, चेक करिए, इसको सॉर्ट आउट कीजिए। ठीक है,
और फिर उसके बाद मेरे एग्जाम्पल को देखिएगा। देखिए मेहनत तो सब में लगती है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड की जो मेहनत लग रही थी उसके मुकाबले ये ज्यादा, लेकिन 2-3 बार जब आपने प्रैक्टिस कर ली ना तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, फिर इससे चेक करते हैं। चलिए मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, आपने कर लिया होगा शायद। नाउ सी 1 to 5 10% निकालना है आखिरी की एक संख्या से पहले पॉइंट, आखिरी की संख्या ये है, मतलब इसका आता है 157, ठीक, 0.5 यदि लगाना हो तो, और राउंड फिगर में लेना है तो 158, ठीक। अब आप यदि इसका 20% निकालना है, इसका डबल तो 157 का डबल, तो अब इतना तो आपको पता ही है, 150 और 150, 150 और 150 कितना हो गया 300, और 7 दूनी 14, ठीक है। तो 314 रुपए 50 पैसे, और 50 पैसे मतलब 315 रुपए। राउंड फिगर में यदि आप देखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर इसका 5%, तो 10% 150 है 157, ठीक है। 150 का आधा आपको आता है, 150 का आधा आता है 75 रुपए, और 7 रुपए का आधा, ठीक है, 7 रुपए का 3.5 रुपए होता है। तो जिनको आधा करना आता है वो फटाफट कर लीजिए, तो 78 रुपए 50 पैसे, मतलब 78.5, और राउंड फिगर में जाएंगे तो 79 हो जाएगा। अब 25%, 5%, 20% निकाला, 5% निकाला, 20% 315, और ये तो इनको जोड़ना आना चाहिए आपको, 5 315 प्लस 78 को आपको जोड़ना, 13 के 3 हासिल आया 1, 2 और 7 9, 3, ठीक है, 0.5 में आ जाएगा आपका, ठीक है। यदि आप जोड़ते हैं इसका 0.25% कैलकुलेशन करना है, 5% और 2.5% निकालना है, 5% कितना आ रहा है 78, ठीक है, और 20% कितना आ रहा था 315, तो ये था, और इसका 5 का 25 करना है, तो 78, 80 होता तो 40 हो जाता, 40 में से एक कम करा मतलब ये कितना होगा 79 रुपए 25 पैसे। आधा करते हुए, आधा और डबल, आधा और डबल, केवल आधा और डबल करते हुए आना चाहिए। 7.5, तो सर 5% और 2.5% दोनों को जोड़ दीजिए, 5% कितना हो रहा था आपका 78 रुपए, और 2.5% हो रहा था इतना, मतलब आपको क्या करना है 78.5 और 39.25 दोनों को जोड़ना है। तो 8 और 8 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल आया 1, 8 और 3 11, मतलब 111 रुपए 75 पैसे, ठीक है, 111 रुपए 75 पैसे, या फिर 112 रुपए राउंड फिगर में। ये वही चीज होती है, अभी परसेंटेज हटाते उसको मल्टीप्लाई करते, यदि नहीं आता आधा और डबल, आधा और डबल और प्लस माइनस करना। देखिए उस कैलकुलेशन के मुकाबले कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए या नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए बहुत फास्ट ट्रिक्स है, बस आपको 4 से 5 रिपीट करना है। करने के बाद आपको खुद को लगेगा कि यस सर आपने जो बताया बहुत ही सही टेक्निक है। इसी से बहुत सारे एमबीए स्टूडेंट जो हैं डिस्काउंट कैलकुलेशन का काम जो होता है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंतर्गत जो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको इसी ट्रिक से वो लोग सॉर्ट आउट करते हैं। अब इसका 1% आपको बताया, आखिरी की 2 संख्या, तो आखिरी की 2 संख्या से पहले पॉइंट लगा दीजिए, मतलब 15 रुपए 75 पैसे। डबल तो सर 15 का आधा 30, ठीक है, 15 का डबल कितना हो जाता है 30, ठीक है, तो या तो 30 रुपए कर दीजिए, और यदि 75 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर उसका अमाउंट हो जाएगा 31 रुपए 50 पैसे, ठीक। अब 5% आधा परसेंट निकालना है, सर 15 का आधा कितना होता है बताए, 15 रुपए का आधा 7.5 रुपए होता है, ठीक है, तो 7.5 रुपए हो गया, ठीक है। और 2.5%, तो सर 5% 7.5 है, तो 7 का आधा 3.5, और 50 का आधा 50 पैसे का आधा 25 पैसे, मतलब 3 रुपए 50 पैसे तो हो रहा था, ठीक है, 3 रुपए 50 पैसे हो रहा था, और 50 का और आधा कैलकुलेट करना था, क्योंकि 7 का आधा कितना होता है 3.5, और 50 पैसे का आधा कितना होता है 25, ठीक है, तो 3 रुपए 75 पैसे, ठीक है, 3 रुपए 75 पैसे। यदि आप 175 का 2.5% निकालते हैं तो वो कितना होगा, क्योंकि 1% सॉरी, फिर इसके जोड़ना है, ये कितना निकला था, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गलती ना हो, ये आधा % निकला है, ठीक है। अब आपको कितना निकालना है 2.5%, ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। 2% कितना है 30 रुपीस, और 0.5% कितना निकला था आपका, ये मैंने उसका भी आधा कर दिया था, सॉरी, है ना, ये इसका भी मैंने आधा कर दिया है, तो आपको 2.5% इतना, तो इन दोनों को जोड़ना, तो 37 रुपीस 50 पैसा,
ठीक है। तो ये कैलकुलेशन से बस थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस और डबल करते हुए आपको आता है, तो परसेंटेज मेथड से आप बहुत आसानी से डिस्काउंट और अदर चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।